जय श्री बागेश्वर धाम की भक्तों, कैसे हो आप सब? बालाजी की कृपा से सब कुशल मंगल हो गए। तो भक्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक और नई जानकारी लेकर। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में करे संशोधन, धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार की सनसनीखेज डिमांड। बागेश्वर धाम सरकार और हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार ने महाराष्ट्र के पुणे में सनसनीखेज डिमांड की है। उन्होंने मांग की है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। सनातन भारतीय संस्कृति और हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए हम दरबार का आयोजन करते हैं। अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो उन्हें कोर्ट में आकर अपनी बात रखनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति को आमने सामने की चुनौती इन शब्दों में दी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। उन्होंने अपने भक्त राजनेताओं से ये भी कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव तभी जीता जा सकता है जब राजनेता जनता को पिता के समान माने। वहीं बागेश्वर धाम सरकार ने ये रुख रखा कि भारतीय संविधान में अब तक 700 बार संशोधन किया जा चुका है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बार संशोधन किया जाना चाहिए। कहाँ दिया ये बयान? पुणे में जगदीश मुलिंक फाउंडेशन की ओर से संगमवाड़ी में 3 दिवसीय हनुमान सत्संग कथा और बागेश्वर धाम सरकार की ओर से दिव्य दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। फाउंडेशन के जगदीश मुलिंक और योगेश मुलिंक उपस्थित थे। कभी भी रावण से फोन पर बात नहीं की। दरअसल महाराष्ट्र अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने मांग की थी कि बागेश्वर धाम सरकार के दावे असंवैधानिक, अवैज्ञानिक और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले हैं। इसलिए उनके खिलाफ जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम सनातन हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दरबार लगाते हैं। मैंने कभी भी रावण से फोन पर बात नहीं की। मैं जादू मंत्र चिकित्सा की वकालत करता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हास्य के माध्यम से श्रद्धालुओं को संस्कृति समझाने का प्रयास किया गया। हालांकि मैं जादू और मंत्र चिकित्सा की वकालत करता हूं, लेकिन मैं अस्पतालों का विरोधी नहीं हूं। इसलिए अगर महाराष्ट्र 19 के कार्यकर्ताओं को कोई आपत्ति है तो वे कोर्ट में जाकर अपनी बात पेश करें। बागेश्वर धाम सरकार ने उत्तर दिया कि मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा के कारण साफ बोल रहा हूं। इसके लिए कोई बहाना मत बनाए। इस बयान के लिए माफी। इस मौके पर बागेश्वर धाम सरकार ने संत तुकाराम महाराज को लेकर दिए गए विवादित बयान पर माफी मांगी। संत तुकाराम भगवान के समान है और मेरी उनके प्रति अगाध निष्ठा है। मैंने वह बयान एक किताब के एक लेख पर बुंदेलखंडी लहजे में बोलते हुए दिया था। यदि किसी की आस्था को ठेस पहुंची हो तो क्षमा करें। उन्होंने कहा कि अगर पुण्य यात्रा के दौरान मुझे समय मिला तो मैं देहू जाऊंगा और संत तुकाराम महाराज की समाधि के दर्शन करूंगा। हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान में संशोधन करें। बागेश्वर धाम सरकार ने ये रुख रखा है कि भारतीय संविधान में अब तक 700 बार संशोधन किया जा चुका है। हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बार संशोधन किया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र या रामराज्य में अल्पसंख्यकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म के अंदर सामाजिक समरसता, समानता और कर्म का महत्व होगा। हालांकि अगर किसी के दिल में झूठ है तो उसके लिए हिंदू राष्ट्र में कोई जगह नहीं है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।